इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तज्ज़िया तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गाइस, बात करेंगे मुल्की हालात के हवाले से कि जैसा कि सबको मालूम है कि सिंध में जो है वो एहतजाज चल रहा है बहुत सारी कॉम्प्रेस जमातों का और सियासी जमातों का और कुछ मजहबी जमातों का भी। वजह क्या है? वजह आप सब जानते हैं कि सिंध में जो इंडस रिवर पे जो 6 नाले निकाली जा रही हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरे सिंध भर में एहतजाज चल रहे हैं। तो कराची में भी जो है वो इसके एहतजाज शुरू हो गए और आज कराची में हालात कुछ कशीदा रहे क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्रेस जमातों के आज इतवार के दिन जो है वो सड़कें बंद की गई थी, टायर जलाए गए थे। इसी तरह हाईवे में मरकज़ी जो है वो इनका बहुत बड़ा एक जुलूस वहाँ से गुजरा था, बहुत बड़ा इनका जो है वो रैली निकली थी जिसके नतीजे में काफ़ी वहाँ पर अफरा तफरी रही। और आज कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है वो कॉम्प्रेस जमातों की तरफ से एहतजाज किया गया जिसके नतीजे में पुलिस का भी जो है आमना सामना हुआ, लाठी चार्ज जो है, जलाओ घेराव हुआ। और इसके अलावा फिर गुलिस्तान जौहर हो गया, लांडी कुरंगी हो गया, इसके अलावा फिर सादी टाउन का एक एरिया हो गया, सफूरा चुरंगी का एरिया हो गया, मुख्तलिफ एरिया जो जहाँ पर सिंधी बोलने वाली आवाम रहती है। इसके अलावा मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सिंधी एहतजाज कर रहे हैं, तमाम जो कौमियतें हैं उसमें उर्दू बोलने वाले पठान जो भी हैं जो सिंध में रहते हैं सब ने एहतजाज किया है और ये कहा है कि ये किसी भी सूरत में जो है ये नहरें नहीं बननी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसा कि सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है उन्होंने जो है वो हैदराबाद में एक जलसा किया और जलसे में ये कहा है कि हम ये मामला जो है वो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में लेके जाएंगे, कॉन्फ्रेंस में ले जाके ये इस मामले को हल करवाएंगे और हम ये किसी सूरत जो है ये नहरें नहीं निकालने देंगे, यानी ये फ़ैसला हम मुहर कर देंगे। और आप सब जो हैं, यानी बिलावल भुट्टो ने ये बताया कि आप सब जो हैं वो जो है ना कि ये जितनी भी सड़कें वगैरह बंद की हुई हैं सिंध में ये खोल दें, यानी पैगाम देना चाह रहे थे कि अब सब अपने घरों में चले जाएं। लेकिन इस जो है पैगाम के बाद भी जो है बिलावल भुट्टो की इस बात को अहमियत नहीं दी गई और कॉम्प्रेस जमातों ने अपना एहतजाज अभी तक जारी रखा है। जैसे कि सिंध की मुख्तलिफ जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, जैसे GA सिंध हो गई, सिंध तरक्की पसंद हो गई, जिम और बहुत सारी जिसाफ हो गई, तो तमाम जो है जमातें जो हैं वो अभी तक जो है वो एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं। अभी तक एहतजाज को ख़त्म किया, क्योंकि संडे का दिन है जैसे मंडे। अब जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो है वो वर्किंग डे, सब अपने ऑफिस में जाएंगे, काम काज में, कॉलेज में जाएंगे। तो क्या कल ऐसा तो ख़ास नहीं होगा कि जो सरकारी इदारे जो हैं वो उनकी तरफ से जो है वो तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा या लाठी चार्ज करके सड़कें दोबारा तो खुलवाई जाएंगी, ऐसा तो कहीं नहीं होगा। हो सकता है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए, कॉम्प्रेस जमातें जो हैं वो अभी तक यहाँ से नहीं हटी। वैसे ज़ाती तौर पे तो हम भी ये कहें कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंडस रिवर पे नहरें नहीं निकालनी चाहिए क्योंकि सिंध में वाकई पानी की कमी है। कराची में ख़ास तौर पे एक बड़ा शहर है पूरे मुल्क का, तो इसमें तो बिल्कुल भी जो है ऐसे ये जो है ये ज़्यादती कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा इस वक्त। तो सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में कॉम्प्रेस जमातों का एहतजाज अभी तक चल रहा है और इनका जो मरकज़ी एहतजाज है वो सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर चल रहा है। अभी तक तकरीबन हज़ारों की तादाद में जो है लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं और जो है कुछ जा रहे भी हैं, कुछ आ रहे भी हैं। तो कॉम्प्रेस जमातें तो अभी तक वो नहीं मान रही, इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। तो आगे चल के देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी यहीं, हम भी यहीं हैं, लेकिन बात एक ही करेंगे, अल्लाह ताला सिंध की हिफाजत करें, पाकिस्तान की हिफाजत करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।